सहकार से समृद्धि, भारत का नया वैश्विक मॉडल। भारत की आजादी मात्र एक राजनीतिक विजय नहीं थी, बल्कि ये सामूहिक पुरुषार्थ की शुरुआत थी। अमूल, इफ्को और क्रिप्को जैसी संस्थाओं ने दुनिया को दिखाया कि जब लोग सहकार के साथ एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो चमत्कार होते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक मंत्र दिया, सहकार से समृद्धि। सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया। आज कोऑपरेटिव्स को वैसी ही सुविधाएं, वैसा ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है जैसा कॉरपोरेट सेक्टर को मिलता है। भारत सरकार ने इतिहास में पहली बार एक अलग सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की और इसकी कमान सहकारिता क्षेत्र के दूरदृष्टा और देश के प्रथम सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह को सौंपी गई। प्रधानमंत्री जी के सीधा मार्गदर्शन मिलने से और एक स्वतंत्र मंत्री सचिव फुल फ्लेज मंत्रालय बनने से सहकारिता मंत्रालय में और सहकारिता के क्षेत्र में ढेर सारे परिवर्तन संभव हुए हैं और आगे पर भी होते रहेंगे। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा पैक्स को बहुउद्देशीय बनाने की पहल, पैक्स के कॉमन बायलॉज बना के देश के सभी राज्यों में लागू करवाया। प्रत्येक ग्राम पंचायत में मल्टीपर्पज पैक्स की स्थापना, पैक्स का कंप्यूटरीकरण, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की, जन औषधि केंद्र और प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का संचालन, कॉमन सर्विस सेंटर और जल समिति के रूप में पैक्स कार्यरत, 3 राष्ट्रीय सहकारी समितियों NCEL, NCOL और BBSSL में पैक्स को सदस्यता, पेट्रोल पंप और LPG डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में पैक्स का संचालन। सहकारिता मंत्रालय का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं के बीच सहकार स्थापित करना है। इस योजना में गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, अमूल मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी संघ, जिला दुग्ध संघ, जिला एवं तालुका खरीद बिक्री संघ APMC जैसी सहकारी संस्थाएं शामिल हुई। गुजरात ने इस योजना को एक जीवंत मॉडल के रूप में सिद्ध किया है। आज गुजरात के 18,000 गांव और 14,330 पंचायत स्थल सहकारी बैंकिंग टच पॉइंट बन गए हैं, जिसमें GSC बैंक के साथ जिला सहकारी बैंक का योगदान महत्वपूर्ण है। बैंक शाखाओं के उपरांत कुल 12,624 माइक्रो ATM, 536 ऑफ साइट ATM और 1400 टैबलेट के माध्यम से बैंकिंग सेवा तमाम ग्राम पंचायत के किसानों तक पहुंची है। माइक्रो ATM में रुपे डेबिट कार्ड, बायोमेट्रिक और आइरिस स्कैन के माध्यम से लेन देन की सुविधा सरल हुई है। बैंक मित्र मंडली को अपने स्थल पर ही नकद उपलब्ध हो, इसके लिए कैश मैनेजमेंट सर्विस की व्यवस्था शुरू की। 32.49 लाख से अधिक किसानों एवं पशुपालकों के खाते खोलकर रुपे डेबिट कार्ड के माध्यम से माइक्रो ATM द्वारा गांव में ही वित्तीय समावेशन हुआ। सरकारी योजनाओं के तहत 22 लाख किसानों और पशुपालकों को लगभग 27,000 करोड़ का ऋण 0% ब्याज दर से उपलब्ध करा के शाहूकारों की चुंगल में से मुक्त कराया। जिला बैंकों की जमा राशि में 16,406 करोड़ रुपए की वृद्धि से सहकारी ढांचा मजबूत हुआ। छोटे व्यापारियों, पशुपालकों एवं महिलाओं को 24% से 42% के ऊंचे ब्याज से बचाने के लिए कोलैटरल फ्री 1 लाख रुपए तक का सरल कैश क्रेडिट और EMI ऋण। अब तक 1,04,691 लोगों को 850 करोड़ रुपए का ऋण दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के डिजिटल इंडिया मिशन को सफल बनाने के लिए गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक द्वारा करीब 200 सब मेंबर सहकारी बैंकों को निःशुल्क तकनीकी युक्त बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इस मिशन के तहत और योजना में 20 लाख किसानों एवं पशुपालकों को रुपे डेबिट कार्ड उपलब्ध कराया। 22 लाख किसानों एवं पशुपालकों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया। बायोमेट्रिक एवं रेटिना स्कैन के लिए आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम सेवा उपलब्ध।
कैशलेस इकोनॉमी के लिए सहकारी संस्थाओं का QR कोड व्यापारियों को वितरण। भारत बिल पेमेंट सिस्टम द्वारा दैनिक भुगतानों के लिए नागरिकों को डिजिटल सुविधा। एटीएम एवं माइक्रो एटीएम द्वारा अप्रैल 2025 में लेन देन की संख्या 15.01 लाख और लेन देन की राशि 684 करोड़ थी, जो बढ़कर जनवरी 2026 में 22.07 लाख और 1007 करोड़ हो गई है। बैंक मित्र को सहकार के साथ आर्थिक आत्मनिर्भर भी जिला बैंक द्वारा बना रहे हैं। जनवरी 2024 से जनवरी 2026 तक लेन देन का आंकड़ा 85 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 33 लाख को पार कर गया है, जिसमें 14,078 करोड़ रुपए का वित्तीय कारोबार हुआ है। ये केवल वित्तीय लेन देन नहीं, बल्कि एक डिजिटल क्रांति है। गुजरात की ये सफलता आज पूरे भारत के लिए एक ब्लूप्रिंट है। सहकार से समृद्धि का ये मॉडल देश के सभी राज्यों में लागू करने से भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का स्वप्न साकार हो पाएगा।